हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में हमने कंसिडर कर रखा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्स और वाई, ठीक है, ये क्या है कि प्लेन, यानी दो यहाँ पर x और y है, मतलब इसका 2 डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया कि जो ऑब्जेक्ट है द रीच एट द पॉइंट ए, इस पॉइंट ए यहाँ था, मान लीजिए वो ऐसे इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ए पॉइंट पे, एंड टेल एट द पॉइंट ओ, यहाँ पर उसकी पूँछ है यानी टेल यहाँ पर है, और हेड एट पॉइंट ए, हेड यहाँ पर है, तीर का निशान यहाँ पर है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द पोजिशन वैक्टर, यानी वैक्टर जो है पोजीशन वेक्टर का ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक मूवमेंट करना क्या कहलाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर कहला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, तो वो क्या होगा, हमने मान लिया कि लेट टाइम टी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो बी पॉइंट से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये ए पॉइंट पे था, यहाँ पे था, और यहाँ से लिख के वो कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट के ऊपर पहुँच गया। ठीक है, तो उसकी टेल वो कहाँ है, ओ पॉइंट के ऊपर है, यहाँ से यहाँ भी पहुँच गया और यहाँ से यहाँ भी पहुँच गया वो। ठीक है, देखिए ओ पॉइंट से अगर बी पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया टेल उसकी यहाँ है और हेड यहाँ पे है। ठीक है, और बी पॉइंट के ऊपर उसका हेड है। ठीक है, अब देखिए द टेल एट पॉइंट ए एंड हेड एट पॉइंट बी। अब जो ये हमने ऐसे बना रखा था ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर ऐसे ऐसे बना रखा है, तो यहाँ जो हेड है उसका बी पॉइंट के ऊपर और ए पॉइंट आपका ये था। ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर टेल यहाँ और बी पॉइंट के ऊपर उसका हेड है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी वेक्टर ए से और बी के ऊपर आ गया, यानी उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो उसका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आ गया, तो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ टू और मोर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं, दो और या दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं। इज़ डिफाइंड एज ए सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, जैसे कि एक सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एज प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेक्टर टुगेदर, जैसे कि दो वेक्टर एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे हमको एक ट्रायंगल बना दे ऐसे ए बी और सी, तो जैसे अगर ये एक वेक्टर यहाँ से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वही ये दोनों मिलके एक साथ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये है, उसकी डेफिनेशन और उसके देखिए डायग्राम समझ लीजिए। इट्स स्टेट दैट इफ़ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए प्लेन, जैसे कि हमने कंसिडर किया कि दो वेक्टर हैं वो किसी प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जैसे दो वेक्टर ऐसे हैं। ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ऐसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, बाई रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपके एक ट्रायंगल की दो साइड बन गई। द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये वाला इधर, ये कैसे हो करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड को क्या करेगा, शो करेगा। यानी हमारे पास में ऐसे था, फिर ऐसे था, और ये ऐसे है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर जो था, ये बी वेक्टर। जैसे कि ये ए और बी वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल की दो साइड शो करेंगे, और जो उसका मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट जो है ये वाला, ये ट्रायंगल की तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट यहाँ पे हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ शो कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जो ट्रायंगल आपके पास में है। देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ से, ये वाला जो डायग्राम है, ये आपके पास में दो वेक्टर हैं,
ठीक है, ए और बी वेक्टर, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर था ही, इसको हमने बीटा मान रखा है, ये आपका थीटा है। ठीक है, और ये है ओ पी आर और इसको एन शो किया है। तो मैं इसको यहाँ से देखिए, ये जो है सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे क्यू पी एन। ठीक है, तो क्यू पी एन देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू पी एन, ये वाला क्यू पी एन। तो इस ट्रायंगल में ये वाली जो ट्रायंगल है क्यू पी एन, सॉरी ये है क्यू पी एन, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या निकालेंगे, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, ये वाली परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका ये है। तो क्यू एन बटे में ये हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, बी, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर वैल्यू निकाले क्यू एन की, तो क्यू एन कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्यू एन इसकी वैल्यू आपके पास में ये हो सकती है, क्या हो गया आपके पास में इसकी वैल्यू बी साइन थीटा। ओके, अब देखिए, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई है क्यू एन की बी साइन थीटा। ऐसे यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया है, यहाँ से हम निकालेंगे कोस। तो आपके पास में वैल्यू देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, उसको ऐसे बना रखा है हमने उसको, ये थीटा है। ठीक है, ये क्यू पी और यहाँ से हो जाएगा एन। ठीक है, अब ये जो क्यू पी एन है, इसमें से आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ये हो जाएगा पी एन बटे में ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्यू और पी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी एन, पी एन की वैल्यू होती है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये इसकी बी वैल्यू है, तो क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा। पी एन की वैल्यू क्या आएगी, बी कोस थीटा। ओके, अब देखिए, जो हमारे पास में कंप्लीट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ की जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल थी हमारे पास में ऐसे, ये क्यू था और ये आपके पास में ओ था और ये आपके पास में एन है, इसको हमने क्या मान रखा है, ये वाली आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो आपके पास में एक वैल्यू जो बनेगी, इसका मतलब यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या बन जाएगा आपके पास में, ये होगी हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, क्यू एन ये वाली और ओ एन ये वाली लाइन। ठीक है, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों का सम और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो आपके पास में ओ और क्यू तक है, ये है आर, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर का स्क्वायर, क्यू से लेके एन तक क्या थी आपके पास में, ये थी बी साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। और यहाँ से ओ एन कितना है, देखो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी, यहाँ तक तो ए था। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में पी एन था, आपके पास में बी कोस थीटा, ये आपके पास आया था बी कोस थीटा, ऊपर ये लिख रखा हमने पी एन की वैल्यू, यहाँ से लिख के पी था। ठीक है, ए प्लस बी कोस थीटा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा इसका स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ये तो स्क्वायर खुल गया और यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमने यहाँ से ए को तो स्क्वायर को ऐसे लिख दो सेम, और आपके पास में ये जो बी स्क्वायर इसको कॉमन निकाल लिया, तो बच गया क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये सेम प्लस में 2ab कोस थीटा। ओके, अब ये जो आपके पास में ए प्लस बी का स्क्वायर, ये टोटल मिलके 1 बना दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बन गई। ठीक है, और ये सेम यहाँ पर, अब देखिए ये जो स्क्वायर है इधर आके इसका अंडर बन जाएगा, और ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसके अंडर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से निकाल दिया इसका मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर। आगे जो हम सेकंड पार्ट जो इसका निकालने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ आर, आर की यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास में जो ट्रायंगल थी, जो कंप्लीट यहाँ से ऐसी जो ट्रायंगल थी, यहाँ से जो बिट्टा एंगल था, बिट्टा एंगल में हम क्या निकाल रहे हैं, टेन बिट्टा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बी नहीं है ये बीटा है, तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टेन निकालना है हमें। ठीक है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में क्या था, क्यू से लेके एन, ये क्यू था ये एन था। ठीक है, और नीचे क्या आपका बेस, यानी ओ से लेके और एन तक। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कंप्लीट आपके पास में आएगा, क्यू एन की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू,
ये कितनी थी बी साइन थीटा, और ये जो टोटल हमारे पास कितनी थी, ये थी आपके पास में ए प्लस बी कोस थीटा। तो टोटल वैल्यू आपके पास में क्या बन गई, टोटल वैल्यू बन गई है टेन बीटा की बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो इसकी दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास में, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया और दूसरा रिजल्टेंट ऑफ यानी डायरेक्शन ऑफ आर, दोनों की वैल्यू आपके पास में आ गई है। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।